एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। ओके, ये आपकी हिंदी व्याकरण बोध है क्लास 6 की। ठीक है, ये आपकी हिंदी ग्रामर की बुक है। हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, चैप्टर 1 है आपका भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। ठीक है, चलिए देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर मनुष्य अपने मन में उठने वाले विचारों और भावों को दूसरे के सामने प्रकट करना चाहता है। इस कार्य के लिए वह भाषा का प्रयोग करता है। भाषा ना तो सामाजिक कार्य ठीक ढंग से संपन्न नहीं किए जा सकते। इस प्रकार सामाजिक व्यवहार और सामाजिक विकास में विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख साधन भाषा है। भाषा के अंतर्गत वाणी और अर्थ दोनों आते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा सार्थक होती है। संसार में अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, उर्दू आदि अनेक भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, भाषा जो है क्या है, हम एक दूसरे को जो अपनी बात समझाते हैं, है ना, हम अपने भाव को, विचारों को जो व्यक्त करते हैं, उसके लिए हमको क्या चाहिए होती है, एक ऐसा चीज़ चाहिए होता है जिसमें हम अपने भाव विचारों को रख सके, बता सके। तो हम क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, भाषा का यूज़ करते हैं। ठीक है, यदि भाषा ना हो तो हम सामाजिक कार्य ठीक ढंग से संपन्न नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार जो है सामाजिक व्यवहार और सामाजिक विकास में विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख साधन जो है क्या है, भाषा है। भाषा के अंतर्गत वाणी और अर्थ दोनों आते हैं, इसलिए हम सर कह सकते हैं कि भाषा जो है सार्थक होती है। ठीक है, हम जो भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, नॉनसेंस चीज़ें हम नहीं बोलते हैं ना, जिस चीज़ का सेंस होता है वही चीज़ें बोलते हैं। तो इस भाषा का क्या है, उसके अंतर्गत वाणी भी आती है और जो हम बोल रहे हैं उसका अर्थ भी, डेफिनेशन भी आता है ना। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि भाषा जो है क्या होती है, सार्थक होती है। संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, आप सब जानते हो, हिंदी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी, चीनी, उर्दू, बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती, है ना। तो ये जो है क्या है, संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। चलिए देखते हैं भाषा के रूप। ठीक है, ये तो आपका हो गया भाषा का परिभाषा कि भाषा क्या होती है। हम अपने भाव विचारों को एक दूसरे के प्रकट करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। तो किसके माध्यम से समझाते हैं, हम भाषा के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, और हमारे संसार में जो है बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक भाषाएं बोली जाती है। भाषा के रूप चलिए देखते हैं। प्रयोग के आधार पर जो है भाषा के दो रूप बताए गए हैं, पहला मौखिक और दूसरा जो है लिखित। भाषा का ऐसा रूप जिसमें मन के भाव बोलकर प्रकट किए जाते हैं तथा सुनकर समझे जाते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे विकास नेहा को कॉलेज के विषय में बता रहे हैं, जैसे मैं आपको क्या कर रही हूँ, अभी मोबाइल से आपको मौखिक में समझा रही हूँ, है ना। मैं आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ, आप उसको सुन रहे हो और मैं आपको बोल के समझा रही हूँ उस चीज़ को। ये क्या हो गया, हमारा मौखिक भाषा हो गया। तो मौखिक भाषा किसको बोलते हैं, भाषा का ऐसा रूप, ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। भाषा का ऐसा रूप जिसमें मन के भाव बोलकर प्रकट किए जाते हैं तथा सुनकर समझे जाते हैं। ठीक है, मन के भाव जो है बोलकर प्रकट किए जाते हैं और सुनकर समझे जाते हैं। मैं यहाँ पे बोल के प्रकट कर रही हूँ और आप जो है वीडियो को सुनकर जो है क्या कर रहे हो, समझ रहे हो। ये आपकी क्या है, मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो विकास जो है नेहा को कॉलेज के विषय में बता रहा है। ठीक है, ये कोई भी विषय में, कॉलेज के विषय में, स्कूल के विषय में बता रहा है, ये जो है क्या है, मौखिक भाषा है। विकास अपने मन के भाव बोलकर प्रकट कर रहा है, नेहा उसके मन के भाव सुनकर समझ रही है, यह भाषा का मौखिक रूप है। विकास क्या कर रहा है, अपने मन के भाव को बोलकर प्रकट कर रहा है और नेहा जो है क्या कर रही है, लिसन कर रही है, सुन रही है और अब उसके भाव को समझ रही है। ये क्या है, मौखिक भाषा का रूप है। सेकेंड में आपका आता है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या है, भाषा का ऐसा रूप जिसमें मन के भाव जो है लिखकर प्रकट किए जाते हैं तथा पढ़कर समझे जाते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। जैसे महिमा समाचार पत्र पढ़ रही है। ठीक है, लिखित भाषा क्या होती है, भाषा का ऐसा रूप जिसमें मन के भाव जो है लिखकर प्रकट किए जाते हैं और उसको हम पढ़कर समझते हैं, वो लिखित भाषा कहलाती है। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, देखिए कि महिमा जो है समाचार पत्र पढ़ रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है। ओके, महिमा समाचार पत्र को पढ़कर लिखने वाले के मन के भाव को समझ रही है। समाचार पत्र में लिखने वाले ने अपने मन के भाव प्रकट किए हैं, यह भाषा का जो है लिखित रूप है। भाषा का लिखित रूप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ज्ञान विज्ञान को अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखता है। दूसरा जो है, भाषा को मानवता तथा स्थायी रूप प्रदान करता है। ठीक है, भाषा का लिखित रूप बहुत महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि हम मौखिक अगर हम करते हैं तो वो चीज़ें मिट जाती है। अगर मैं आपको कुछ और बोलती हूँ तो हो सकता है कुछ आप और सुनो और कुछ आप और कुछ बोलो, है ना। लेकिन जब लिखित में होता है तो क्या हो जाता है, वो ज्ञान विज्ञान के लिए, वो अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित हो जाता है, जो चीज़ें हम रखते हैं। दूसरा है, आपको भाषा को मानवता तथा स्थायी रूप प्रदान करता है। भाषा का तीसरा रूप भी माना गया है। क्रिकेट समेत विभिन्न खेलों में निर्णायक संकेतों के माध्यम से अपने निर्णयों को व्यक्त करते और सब खिलाड़ी उनके संकेतों को समझते भी हैं। यह जो है क्या होता है, भाषा का सांकेतिक रूप होता है ना। जब भी हम कोई गेम प्ले करते हैं तो हमको क्या है,
बताया जाता है उसका हम अर्थ समझते हैं, है ना। वर्तमान में बहुत से संकेत चलन में हैं। ऐसे कुछ संकेत हैं, यातायात के नियमों में लाल, नारंगी, पीला और हरा रंग का प्रशासन द्वारा यातायात के लिए निर्धारित विभिन्न संकेत जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आपको पता है ना कि रेड जो है स्टॉप के लिए है, उसके लिए है, ऐसे करके, तो बस ये उसी की वजह से है, ठीक है। स्कूलों, अस्पतालों एवं कार्यालयों में शांत रहने के लिए, धूम्रपान नहीं करने के लिए तथा अन्य कई कार्यों के लिए कई संकेतों का प्रयोग होता है, ठीक है। ये जो है क्या है, स्कूलों, अस्पतालों और कार्यालयों में शांत रहने के लिए, धूम्रपान नहीं करने के तथा अन्य कई कार्यों के लिए कई संकेतों का प्रयोग होता है। परंतु सभी बातों को संकेतों के माध्यम से कहना एवं समझना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। अतः विचारों के आदान प्रदान को आसान बनाने के लिए भाषा का आविष्कार किया गया है, ठीक है। संकेतों के माध्यम से भी समझा जा सकता है, लेकिन हम बहुत सारी भाषाओं को नहीं समझ सकते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं, स्टॉप समझते हैं, रन समझते हैं, ये सारी चीज़ें समझते हैं, है ना। लेकिन हम सारी चीज़ों को समझें ये जरूरी नहीं है। इसके लिए क्या का आविष्कार किया गया, भाषा का आविष्कार किया गया। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, चीनी, रूसी, फ्रेंच, उर्दू, अरबी आदि। हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, पंजाबी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, बंगला, गुजराती आदि, ठीक है। तो ये तो आप सब जानते हो कि हमारे विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, हमारे देश में भी विभिन्न प्रांतों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। तो ये सारी जो है चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। आपने इसमें मौखिक, लिखित, आपने सबसे पहले भाषा क्या होती है ये जाना है, उसके बाद भाषा के रूप प्रयोग के आधार पर है मौखिक, लिखित, और आपको एक भाषा और बताया गया सांकेतिक, ठीक है। और बहुत सारी अनेक भाषाएं जो बोली जाती हैं उनके बारे में, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू।